द फोर्थ इंपॉर्टेंट तो हर एक है, लेकिन ये जो फोर्थ वन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों ने सुना है कि मैथमेटिक्स इज द फादर ऑफ ऑल साइंसेस। दिस इज बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, और इसका दूसरा नाम है बायोमैथमेटिक्स, और तीसरा नाम भी है जो कि है बायोमेट्री। अक्सर तौर पे ये बायोमेट्री का वर्ड एमसीक्यूज में आता है कि बायोस्टैटिस्टिक्स इज आल्सो नोन एज, और उसके बाद सेवरल ऑप्शंस होते हैं, और इन ऑप्शंस में जो मोस्ट सुटेबल है दिस इज बायोमेट्री। अब बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स इज हाइब्रिड साइंस या इंटरडिसिप्लिनरी, या जो मैं वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट साइंस ऑफ बायोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर तौर पे जब स्टूडेंट्स एफएससी में आ जाते हैं तो वो मैथ से बचने के लिए बायोलॉजी को ऑप्ट करते हैं, लेकिन उनका ये पीछा मैथ से कभी नहीं छूटता। अब यहाँ पे बायोस्टैटिस्टिक्स जो है ये वर्क्स ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिसर्च, और इसके एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि मलेरियल पेशेंट्स इन करक, या फिर कोरोना के टाइम में जो कहा जाता था न्यूज में कि आज फलाने डिस्ट्रिक्ट की कोरोना रेशो 2% थी, 5% थी, 12% थी, और फिर छुट्टियां हो जाती थी, बच्चे और साथ में हम खुश होते थे। उसमें इस तरह से नहीं होता था कि तमाम के तमाम सिटी की के टेस्ट किए जाते थे कोरोना के लिए, और फिर वहां से कोई डेटा आती थी कि आज इतने % लोगों को कोरोना थी। वो एक्चुअली होता था बाय दिस बायोस्टैटिस्टिक्स। और वो कैसे, यानी कि अगर आप मालूम करने की कोशिश करेंगे कि मलेरियल पेशेंट्स इन डिस्ट्रिक्ट करक, तो पहले आपको रैंडम टेस्ट्स करने होंगे। क्या करने होंगे? रैंडम टेस्ट्स करने होंगे, और ये रैंडम टेस्ट एज्यूम कर लें कि आप 100 रैंडम टेस्ट कर रहे हैं। आप चले जाएंगे मार्केट में, कुछ टेस्ट मार्केट से कर लेंगे, सैंपल से इकट्ठे कर लेंगे। कुछ जो हैं वो आप चले जाएंगे स्कूल्स की तरफ, कुछ टेस्ट जो हैं वो आप कॉलोनीज में यानी रेजिडेंशियल एरियाज में कर लेंगे। कुछ टेस्ट जो हैं वो आप कर लेंगे लेबर्स के टेस्ट कर लेंगे, हम सैंपल से इकट्ठे कर लेंगे, लेबोरेटरी आ जाएंगे, मार्केट से कुछ जो आपके पास सैंपल्स आए हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा, स्कूल से, इसी तरह कॉलोनी से, और इसी तरह एटसेट्रा एटसेट्रा। मुख्तलिफ किस्म के जो भी बंदा आपके सामने आता है उसी के टेस्ट आप करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 में से मिल गए इस रैंडम टेस्ट में जो आपके पास रिजल्ट्स थे। फॉर एग्जाम्पल आपको 20 मलेरिया एमपी पॉजिटिव लोग मिल गए। अब आपको पता होगा कि करक की जो आबादी है वो टोटल पॉपुलेशन जो है करक की टोटल पॉपुलेशन वो फॉर एग्जाम्पल नहीं तकरीबन से होता है كده रेशो एंड प्रोपोर्शन का फार्मूला है कि एक्सट्रीम मल्टीप्लाइड बाय एक्सट्रीम इज इक्वल टू मीन्स मल्टीप्लाइड बाय मीन्स।
अब हमारे पास जो फोर्थ एक्सट्रीम है वो नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू को मालूम करने के लिए इसको 100 पर डिवाइड कर देंगे। और मेथ्स का रूल है कि दोनों साइड पर, जो आप एक साइड पर करते हैं उसी को दूसरी साइड पर भी करना पड़ता है। तो इस साइड को 100 पर डिवाइड कर लेंगे और दूसरी साइड को भी 100 पर डिवाइड कर दिया। ये कुछ ये रह जाते हैं हमारे पास 1,40,000। अब 7 लाख लोगों में से 1,40,000 लोगों को मलेरिया हुई है, जो कि परसेंटेज बनती है 20%। आप लोगों ने सोचा होगा कि कहाँ पर बायोलॉजी और कहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कहाँ पर इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के एक साइड पर जो करोगे वो दूसरे साइड पे करोगे, और यहाँ पे आ गया परसेंटेज। तो डियर स्टूडेंट्स, जब बायोलॉजिकल रिसर्च होती है और बायोलॉजिकल रिसर्च के दौरान मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज होते हैं, तो इसी के कम्बिनेशन से बन जाती है बायोमेट्री या बायोस्टैटिस्टिक्स।